दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों उम्मीद है परमेश्वर आप सबको संभाल करके रखा होगा और परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब अच्छे हैं। दोस्तों आज जो वीडियो हम बना रहे हैं और जो बातचीत करेंगे वो एक वीडियो के कारण ही है। जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक हमारे प्रभु यीशु के सर पे किसी दूसरे देवताओं का हाथ है और वो उसको आशीर्वाद दे रहे हैं और उसके बाद एक आधार कार्ड दिखाया जाता है जिस आधार पे प्रभु यीशु का फोटो है, उसके जन्म तारीख है 25 दिसंबर और जेंडर जो है पता नहीं, ऐसा करके अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ऐसा करके लिखा हुआ कि पता नहीं। और उसके बाद में एक आदमी सेंटा का कपड़ा पहना हुआ है और वो आता है और क्रिसमस की बधाई देता है। मगर वो जिस शब्द का जो प्रयोग करता है, जिससे वो बोलता है, उसका हाव भाव जो है वो बहुत ही मजाकिया किस्म का है, बहुत ही हमको भद्दा लगता है। दोस्तों आज कोई भी इंसान हमारे परमेश्वर का मजाक उड़ा देता है, हमारे परमेश्वर का अपमान करता है और कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। सरकारें भी उसके बारे में कुछ भी एक्शन नहीं लेती, क्योंकि हमारे एक भाई जो है कहीं पे जाकर के प्रभु यीशु के बारे में प्रचार करते हैं, प्रभु यीशु के बारे में जाकर के बताते हैं, तो पुलिस जो है उनको पकड़ लेती है, उनके ऊपर में इल्जाम लगा देती है कि ये धर्म परिवर्तन कर रहा है। उस टाइम में तो प्रशासन जाग जाता है, मगर उस वक्त प्रशासन जो है चिट्टा टान करके सोया रहता है जब हमारे ईश्वर के बारे में कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार का भद्दा मजाक करता है। उस वक्त प्रशासन जो है जागता नहीं है, वो सोया रहता है। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, तो एक पवित्र परमेश्वर का अपमान करने का किसी को क्या अधिकार है? हमारा अपमान कीजिए, हम सह लेंगे, हमारे साथ में बुरा व्यवहार कीजिए, हम सह लेंगे, हमें प्रताड़ित कीजिए, वो सारा चीजें हम बर्दाश्त कर लेंगे। मगर हमारे परमेश्वर का, जिसने इस संसार को बनाया, हम सबको बनाया, आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी के धर्म के ऊपर में, किसी के विश्वास के ऊपर में ठेस पहुंचाए? हम तो किसी की आस्था के ऊपर में कभी भी ठेस नहीं पहुंचाते, हम किसी की आस्था के बारे में कभी भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। मगर ऐसा हमारे साथ में क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश का प्रशासन, हमारा देश का शासन, हमारा देश का जो मंत्री और संतरीगण है, ये लोग सही नहीं है। इसलिए आज हमारे देश में इस प्रकार का माहौल है दोस्तों कि लोग किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को अपमान कर देते हैं। पुलिस भी उन्हीं का साथ देती है जो ऐसा उपद्रव करते हैं। और गलतियां, दूसरी गलती हमारे भाई बहनों का भी है, क्योंकि हमारे भाई बहनों का चरित्र, हमारे भाई बहनों का स्वभाव जो है प्रभु यीशु के स्वभाव से मेल नहीं खाता है। आज हम पूरे तरीके से, हम विश्वासी लोग भी हैं जो संसारिक हो चुके हैं। हम परमेश्वर को मानने वाले नहीं, और संसार की चीजों के पीछे भागने वाले, धन के पीछे भागने वाले, चमत्कार के पीछे भागने वाले, ऐशो आराम के पीछे भागने वाले, झूठ और फरेब के पीछे भागने वाले विश्वासी जो है बन करके रह गए हैं। हमारे अंदर में प्रभु यीशु का छाप, हमारे अंदर में प्रभु यीशु की जो गुण होना चाहिए, आज हमारे पास में वो गुण नहीं है। हम देखते हैं कि कोई लोग जो है विश्वासी है, कहता है मैं प्रभु का दास हूँ, वो पवित्र आत्मा का विरोध कर रहा है। वो कहता है मैं परमेश्वर का दास हूँ, भविष्यवक्ता हूँ, मगर वो साबुन बेच रहा है, वो तेल बेच रहा है, वो कुछ और गंदा काम कर रहा है। वो सेलिब्रिटी को बुला करके क्रिसमस के दिन में वो स्टेज पे अलूल जलूल हरकतें करवा रहा है। वो सेलिब्रिटी को बुला करके और भी बहुत तरह का कार्य करता है। तो वो संसार में डूबा हुआ है, इसीलिए इन लोगों को मौका मिल जाता है कि हम जैसे जो सच्चे लोग हैं, जो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, जो परमेश्वर के पीछे पूरी ईमानदारी से चलते हैं, उनका भी बदनामी हो और उस परमेश्वर का भी बदनामी हो जो परमेश्वर सच्चा, धर्मी और पवित्र है। हमारा परमेश्वर तो हमारे अधर्म का दंड जो है हमारे पितरों को भी देने वाला परमेश्वर है। तो वो व्यक्ति जो अपमान करता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का खिल्ली उड़ाता है, वो व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ में दुर्व्यवहार करता है, उसके नाम का गलत इस्तेमाल करता है, वो कैसे बच सकता है? दोस्तों परमेश्वर ने वचन में लिखा है, परमेश्वर जो है ठट्ठों में उड़ाने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को कभी भी ठट्ठे में नहीं उड़ाना चाहिए, परमेश्वर को हल्का में नहीं लेना चाहिए। जिस दिन कोई भी इंसान परमेश्वर को हल्के में लेता है, ये इतिहास गवाह है कि वो खुद हल्का हो जाता है। दोस्तों हम देखते हैं कि जब मिस्री लोग जो है इस्राएल में
इजरायली लोग जब मिस्र में थे तो परमेश्वर ने केवल मिस्रियों को ही दंड नहीं दिया, पर उनके देवताओं को भी परमेश्वर ने दंड दिया था। तो आज हम जिस देवताओं के सह पर, जिन झूठे देवताओं के सह पर हम आज सच्चे परमेश्वर का अपमान करते हैं, एक दिन परमेश्वर उनका न्याय करेगा और वो लोग बचने वाले नहीं है। वो लोग दंडित तो निश्चित तरीके से होंगे। परमेश्वर उनको बख्शेगा नहीं, परमेश्वर उनको छोड़ेगा नहीं। बड़े बड़े धुरंधर आए, परमेश्वर का अपमान किया, मगर उनका तिरस्कार क्या हुआ? आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, इतिहास में आज उनका नामो निशान नहीं है। तो ऐसा हर वो इंसान जो परमेश्वर के साथ में दुर्व्यवहार करता है, उसका खिल्ली उड़ाता है, परमेश्वर उनको भयंकर दंड देने वाला है और आप परमेश्वर के दंड से बच नहीं सकते हैं। दोस्तों, भजन संगीता जब हम 136 का 2 में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि हमारा परमेश्वर जो है प्रभुओं का प्रभु है, हमारा परमेश्वर जो है ईश्वरों का ईश्वर है, वो सभी देवताओं के ऊपर है। तो एक इंसान कैसे दूसरे देवताओं का हाथ मेरे परमेश्वर के ऊपर में रख सकता है? दोस्तों, जब हम देखते हैं पहला सामुएल की किताब में 5 अध्याय 6, 7 और 1 से लेकर के 12 पद तक, तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर का जो ये वाचा का जो संदूक था, जो फिलिस्तियों के पास में चला जाता है, अस्तोदियों के पास में चला जाता है और वो लोग अपने देवताओं के घरों में, मंदिरों में ले जा करके रख देते हैं। तो वहां पे क्या होता है? परमेश्वर जो है वहां पे बीमारियां लेकर के आता है, वहां के लोगों के अंदर में गिल्टियां होने लगती है, बहुत सारे लोग मरने लगते हैं, बहुत सारे लोग गिल्टी के कारण बिस्तर पे पड़े रहते हैं और तब उन लोगों को ये आभास आता है। दोस्तों, वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि इजराइल का देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ में पड़ा है। ऐसे वो लोग अपने मुंह से शिकार करते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जब हम पहला सामुएल का किताब 5वां अध्याय को पढ़ते हैं तो ये सारा वृत्तांत वहां पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से वहां पे उन लोगों के जीवन में समस्या आ गई, परेशानियां आया, किस तरीके से लोग मरने लगे और बीमार होने लगे। और तब वहां के जो पुरनिये हैं वो लोग सलाह करने लगे कि किस तरीके से इस संदूक को हटाया जाए। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है कि अगर हम उसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार करते हैं तो वो दंड देता है। तो वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर के साथ में दुर्व्यवहार किया, परमेश्वर का खिल्ली उड़ाया, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप परमेश्वर के दंड से, उस भयंकर दंड से बचना चाहते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए ये चेतावनी है परमेश्वर की तरफ से कि आप पश्चाताप कर ले इस गलती के लिए। चाहे आप कोई भी हो, चाहे एक विश्वासी हो, चाहे गैर विश्वासी हो, अगर आपने ऐसा भद्दा मजाक कर दिया है तो आपको परमेश्वर के सम्मुख जाकर के अपने गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर आप इस गलती को स्वीकार नहीं करते हैं तो परमेश्वर की तरफ से एक भारी दंड को सहने के लिए आप तैयार हो जाइए। और परमेश्वर जो दंड देगा, जहां पे आपको रख देगा, वो आग जो है तापने के लिए नहीं है, वो आग आपको तापने के लिए नहीं मिलेगा। वो आग जो है आपके लिए बर्दाश्त से बाहर है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। वहां पे आप रोइएगा, चिल्लाइएगा, दांत पीसिएगा और बार बार क्षमा मांगिएगा, फिर भी आपको क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एक सलाह दे रहा हूँ चेतावनी के रूप में कि आप परमेश्वर के पास में जाइए और उस परमेश्वर से क्षमा मांगिए जिसके विरुद्ध में आपने ये पाप किया है, वरना दंड के लिए आप तैयार हो जाइए, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। हर वो विश्वासी जो परमेश्वर के साथ में दुर्व्यवहार करता है, जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, वो पश्चाताप करे, परमेश्वर से क्षमा मांगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर अपने शत्रुओं को कभी भी, अपने द्रोहियों को कभी भी भूलता नहीं है, वो दंड देता है। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर प्रभु का प्रभु है, देवताओं का देवता है और ईश्वरों का ईश्वर है। उसके जैसा कोई था, कोई है और ना ही होगा। इसलिए परमेश्वर का मजाक जो है नहीं उड़ाना चाहिए। अगर किसी ने परमेश्वर का मजाक उड़ाया, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कारण से क्यों ना हो, तो उसको परमेश्वर के सम्मुख जा करके क्षमा मांगना चाहिए। परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम अगर परमेश्वर के पुत्र के विरोध में पाप करोगे तो क्षमा कर दिया जाएगा, मगर पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करोगे तो ये पाप क्षमा नहीं किया जाएगा, ना इस लोक में ना उस लोक में। तो आपने जो पाप किया है अज्ञानता के वश में किया है, तो इसलिए आपको परमेश्वर से क्षमा मांग लेना चाहिए, क्योंकि जब हम रास्ते में ही है, हमको परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेना चाहिए।
क्योंकि जब ये रास्ता एक समय में आएगा, बंद हो जाएगा, तो आपके लिए फिर कोई मौका नहीं है। अभी मौका है, आप क्षमा कर लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए, परमेश्वर से माफी मांग लीजिए, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने लोगों तक, अपने दोस्तों तक। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। प्रार्थना जरूर करें।